एक दूर गांव में 3 बहनें रहती थीं, पूजा, टीना और मीना। पूजा और टीना का रंग दूध जैसा सफ़ेद था, जबकि मीना का रंग कव्वे जैसा काला, जिसकी वजह से मीना को हमेशा सबकी बातें सुननी पड़ती थीं। यहाँ तक कि उसकी बहनें भी उसको बातें सुनाती रहती। ओ मीना, तुम कितनी काली हो। तुम्हें तो हमें किसी से मिलवाते हुए भी शर्म आती है। हमें देखो, हम कितनी गोरी हैं कि सब हमारी सुंदरता की तारीफ करते हैं और तुम्हें तो कोई देखता भी नहीं। ये कहकर दोनों हंसने लग जाती हैं और मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना अगर अपने रंग को गोरा करने के लिए कुछ करती तो पूजा और टीना उसको नीचा दिखाते हुए कहती, तुम कुछ भी कर लो मीना, तुम्हारा रंग हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम कभी हमारी तरह गोरी नहीं हो सकती और ये फजूल का वक्त बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर मीना और परेशान हो जाती है और अपने काले रंग को कोसने लगती है। सही कहते हैं सब, मैं बहुत काली हूँ और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता और मुझे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं भी अपनी बहनों की तरह गोरी हो जाऊँ। अब तो ये काला रंग भी मुझे बुरा लगने लग गया है। मीना अभी अपने ख्यालात में गुम ही होती है कि अचानक मीना की माँ कमरे में आ जाती है और अपनी तीनों बेटियों से कहती है, बेटा तुम तीनों तैयार हो जाओ, हमें एक बहुत बड़ी पार्टी पर जाना है। पूजा और टीना बहुत खुश हो जाती हैं और पार्टी पर जाने के लिए तैयारियां करने लगती हैं, जबकि मीना उदास और परेशान खड़ी रहती है और सोचती है, मैं अगर तैयार भी हो जाऊं तब भी मैं अपनी बहनों की तरह सुंदर नहीं लग सकती। मीना पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी पर पूजा और टीना अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं और सोचती हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है जो हमें टक्कर दे सके। देखो मेरी बहन पूजा, यहाँ सब कितने बदसूरत हैं, कोई इनको देख भी नहीं रहा, सबकी नजर हमारी खूबसूरती पर है। हाँ टीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इनकी शक्ल सूरत तो बहुत आम है और हमारी तो बात ही अलग है। सारी पार्टी में बस हम चमक रहे हैं। देखो जरा, कोई हमें नजर ही ना लगा दे। पूजा और टीना का रवैया पार्टी में मौजूद बाकी लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा होता है और वो दोनों बहुत मगरूर हो जाती हैं। इतने में एक अमीर शहजादे की नज़र मीना पर पड़ती है और वो मीना का इखलाक देखकर उससे बहुत मुतासिर होता है और मीना से शादी करने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। ये देखकर पूजा और टीना जलकर राख हो जाती हैं और कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मीना जैसी काली लड़की की शादी एक हसीन और अमीर शहजादे से हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह वो दोनों मगरूर बहनें मीना को मारने की तरकीब सोचने लगती हैं। कुछ दिनों बाद मीना की शादी का वक्त आ जाता है। हर तरफ खुशियां होती हैं और मीना भी बहुत प्यारी लग रही होती है। मीना अपनी शादी पर बहुत खुश होती है कि इतने में पूजा और टीना उसका दुपट्टा जला देती हैं, जिससे मीना को आग लग जाती है और वो मर जाती है। और इस तरह शहजादी की शादी पूजा से हो जाती है और दूसरी तरफ टीना की शादी भी बहुत अमीर घराने में होती है। पूजा और टीना बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं कि कुछ महीने बाद मीना, जो कि चुड़ैल के रूप में आ जाती है और टीना और पूजा से बदला लेती है। पूजा और टीना रसोई में काम कर रही होती हैं कि अचानक मीना, जो कि चुड़ैल के रूप में होती है, वहाँ आ जाती है और उन दोनों के चेहरे आग से ख़राब कर देती है। जब पूजा और टीना अपने चेहरे शीशे में देखती हैं तो बहुत रोती हैं और सोचती हैं कि ये कैसे हो गया, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं चाहा। मीना पीछे खड़े होकर सब देख रही होती है और फिर अचानक उनके सामने आ जाती है और कहती है, हा 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 हा, ये देखो पूजा और टीना की सुंदरता तो खत्म हो गई, इनकी गोरी रंगत भी सांवली हो गई है। अब तुम दोनों मेरी तरह काली हो गई हो और अब तुम दोनों पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी। हा 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 हा। मीना, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें हमेशा सताया। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। प्लीज़ हमें दोबारा गोरा कर दो, तुम तो हमारी प्यारी बहन हो। तुम दोनों ने क्या समझा कि मैं तुम दोनों को ऐसे ही जाने दूंगी? कभी नहीं। अब तुम दोनों भी ऐसे काले रंग के साथ जिंदगी गुजारोगी। ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है।
अब पूजा और टीना दोनों अपने काले रंग के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी के काले रंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों रंग बहुत खूबसूरत हैं, काला भी और गोरा भी। इंसान की पहचान उसकी इखलाक से होती है, ना कि गोरे रंग से। शुक्रिया।